सरस में हैं हम। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा है सरस आजीविका मेला 2025। जी हाँ, आइए मिलिए लखपति दीदियों से। ये मेला 22 सितंबर तक जारी रहेगा। इस मेले को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मदद से ऑर्गेनाइज किया गया है। यह मेला लगातार बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए कितने खूबसूरत से इसे सजाया गया है। लोगों की भीड़ है, लोग यहां पे आ रहे हैं। सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग यहां पे खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो मेला है, ये ग्रामीण उद्यमियों को, ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां पे वे अपने हुनर को दिखा सकती हैं। ये स्टॉल्स हैं, आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल है, ये मणिपुर का स्टॉल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जितने भी हैं, लगभग 400 से ज़्यादा उनके ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं यहाँ पे आई हैं, हर स्टेट से लगभग आई हैं। वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनमें काम करने वाली महिलाओं ने अपने अपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। जैसे ये देखिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा की यहाँ 2 स्टॉल्स हैं। इसके बाद देखें सिक्किम है। आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं ख़रीदारी करते हुए। कितने खूबसूरत इन्होंने अपने जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं। सिक्किम के देखिए कई यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। खूबसूरत कपड़े हैं जो वो बनाती हैं। देखिए बिहार का है एक स्टॉल यहाँ पे। वहाँ जो कपड़े और कपड़ों में देखिए प्रिंटिंग कितनी खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बिहार का है। ये रफत SHG मतलब रफत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी बिहार से है। विश्वकर्मा के नाम से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लखपति दीदी पैविलियन है। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ये कॉरिडोर टाइप का है, जहाँ पे लोग गपशप कर रहे हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये इसका फूड कोर्ट है। अभी तो हम फूड कोर्ट की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, अलग से हम बात करेंगे। एक बार बस एक ऐसी नज़ारा ले लें फूड कोर्ट का, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे मेले में कि मेले में और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें हैं। हाँ, ये देखिए, ये बिहार के सहरसा से मखाना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका एक स्टॉल है। आजकल मखाना को बहुत बढ़ावा दिया गया है, इसके लिए बिहार में एक बोर्ड भी बनाया गया है ताकि वहाँ मखाना की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं उनको मदद दी जाए, उनको सहायता दी जाए, ताकि वो और भी मखाना की खेती अधिक से अधिक संख्या में कर सकें, इसका उत्पाद कर सकें और अपने जीवन को वो बेहतर बना सकें। इसे बेचकर अच्छे दामों में ये बिकता है बहुत ही, और सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए राजभोग के नाम से उनका ये ब्रांड है। अब आगे और बढ़ते हैं तो ये बिहार का ही एक और स्टॉल है जिसमें खाने पीने की दूसरी चीज़ें, ये मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है,
ये भी कुछ इसी तरह का, ये नेचुरल फूड्स हैं। ये जीविका के नाम से ये ब्रांड बनाया गया है, जिसमें सारे मसाले हैं। ये देखिए टर्मरिक पाउडर है, कहीं धनिया पाउडर है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सारे स्टॉल्स में लगी हुई हैं, कपड़े लगे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये लद्दाख का एक स्टॉल है जिसमें नेचुरल फूड्स रखे गए हैं। और आगे बढ़ें, फिर ये कपड़े का एक स्टॉल आ गया। ये भी लद्दाख का स्टॉल है। लद्दाख में भेड़ बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं, तो उनकी बनी हुई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बहुत ही गर्म चीज़ें हैं ये। और आगे बढ़े हम लोग, एक स्टॉल ये है, ये आया हुआ पुडुचेरी से, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है पुडुचेरी। ये वेस्ट बंगाल सोनाली SHG मतलब सोनाली सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको यहाँ पे उन्होंने स्टॉल पे लगाया है। ये भी वेस्ट बंगाल से ही ये संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे गुड़िया जूट से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये कपड़े हैं। तो यहाँ पे भांति भांति की चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये खाद्य पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ हैं ये। फिर यहाँ पे कपड़े आ गए। तो इस मेले में लगभग 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये पूरे हमारे भारत देश के ज़्यादातर स्टेट से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कपड़े से लेके ऑर्गेनिक फूड तक सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। लोग आते हैं, लोग इनको देखते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर सोच समझकर उससे ख़रीदारी करते हैं, ताकि उन्हें भी जो एक नेचुरल चीज़ है, एक ओरिजिनल चीज़ है खाने पीने की, उसका वो मज़ा ले सकें। और हमें करना भी वही चाहिए कि हमें नेचुरल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहे। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तमाम दिल्ली NCR के लोगों से उनकी अपील भी है कि भाई इस मेले में आएँ। सरस आजीविका मेला 2025 यहाँ पे आएँ और आके इन स्टॉल्स को देखें, इनके प्रोडक्ट्स को देखें, समझें और उसके बाद फिर यहाँ से अच्छी चीज़ों की ख़रीदारी करें। यहाँ पे सारी चीज़ें ही अच्छी लगी हुई हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें हैं, सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, तो ये बहुत ही अच्छी हैं। अब जैसे ये देखिए महाराष्ट्र से ये लोग आए हुए हैं। ये घर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चप्पल है, कोल्हापुरी हम कहते हैं, कोल्हापुरी चप्पल है। तो और आगे बढ़ें तो ये भी फूड मटेरियल्स यहाँ पे हैं। फिर ये कपड़े आ गए, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। कहा यह जा सकता है कि जहां परंपराएं उम्मीदों को मूर्त रूप देती है और ग्रामीण सपने कामयाब व्यवसायों में तब्दील होते हैं, ऐसी ही बदलाव से परिपूर्ण है दिल्ली का सरस मेला, सरस आजीविका मेला 2025, जो विभिन्न रंगों और ध्वनियों से जगमगा रहा है। अपनी प्रेरक टैगलाइन लखपति दीदियों का निर्माण, जी हाँ, लखपति दीदियों के निर्माण के साथ ये मेला केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा अपनी नियति को फिर से लिखने का एक उत्सव है। आप यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं, शर्ट्स हैं यहाँ पे।
आपको बताता चलूं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये पहल भारत के सुदूर गांव की ग्रामीण महिलाओं की असाधारण उद्यमशीलता के अनुभवों को एक साथ लाती है। अब ये देखिए कितना बड़ा हाथ से ये बनी हुई चीजें हैं लकड़ी की, कितना खूबसूरत लगता है। अब ये देखिए ये बच्चों के लिए एक मनोरंजन का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। लोग फोटोज ले रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों की खुशी के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है, आना चाहिए और घूमना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में। तो इस मेले में खाने पीने के स्टॉल्स भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा हो या फिर बिहार का लिट्टी चोखा या फिर दक्षिण भारतीय डोसा, यहाँ हर किसी का ये सारी डिशें मन मोह रही हैं। आप भी आएँ, आप भी आके यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स पे जाएं, वहाँ जाकर देखें कि कौन से स्टॉल में कौन सी चीज़ मिल रही है। आप अपने हिसाब से पसंद के अपने मुताबिक आप ऑर्डर करें और फिर उसका मज़ा लें। और अंत में आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल विजिट्स विद शमीम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।